8। ख्याल करिएगा। लेकिन आज के क्वेश्चन करने के लिए बार बार ये कहता हूं, सिर्फ इंसान को एक फार्मूला जरूर आना चाहिए और वो है स्लोप का। लिखेंगे कि ये मेरे बच्चे, ये रही, अगर किसी लाइन के दो पॉइंट्स बताऊं, x1 y1 एक बी, जिसके मेरे बच्चे कोऑर्डिनेट है x2 y2, और आप लोगों को ये फाइंड आउट करना हो कि इसका स्लोप क्या है। एक तो याद रखना, डिनोट करते हैं स्लोप को m से। मेरे बच्चे इसका फार्मूला यूं होता है, y2 मनफी y1 डिवाइडेड बाय x2 मनफी x1। ये मेरे बच्चे स्लोप का फार्मूला है। बाकी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 8 की तरफ। ओके, लिखें इसकी स्टेटमेंट्स। टू पेयर्स ऑफ लाइन, टू पेयर्स ऑफ लाइन आर गिवन। और वो मेरे बच्चे कौन कौन सी हैं? एक ए के कोऑर्डिनेट्स है 1 -2, बी के मेरे बच्चे कोऑर्डिनेट हैं 2 4। ये एक लाइन है। दूसरी कैसी है? लिखें सी के कोऑर्डिनेट है 4 1 4 1। फिर डी के मेरे बच्चे कोऑर्डिनेट हैं -8 2। आप क्या करें, लिखेंगे चेक वेदर दीज लाइंस आर, ये मेरे बच्चे चेक करें कि क्या ये लाइंस पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर है। अगर कुछ भी ना हुआ तो फिर नन होगा। मेरे बच्चे आप लोगों ने ये चीज चेक करनी है कि क्या ये दो लाइंस पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या कुछ भी नहीं है। गौर करिएगा। व्हाट वी विल डू, हम इस तरह करेंगे कि स्लोप निकालेंगे पहले ए बी का, फिर मेरे बच्चे स्लोप किसका निकालेंगे? सी डी का, जिसका आपको तरीका बड़ा अच्छी तरह पता है। अगर वो स्लोप इक्वल हुए तो लाइंस पैरेलल, अगर उनका प्रोडक्ट -1 हुआ तो लाइंस परपेंडिकुलर, अगर इक्वल भी ना हुआ, उनका प्रोडक्ट -1 भी ना हुआ, तो फिर आप कहोगे कि नन। ओके लेट्स स्टार्ट। इसका मतलब है हमने करना क्या है, फिर वही स्लोप निकालना। ओके लेट्स स्टार्ट। लिखेंगे इस सॉल्यूशन। तो मेरे बच्चे अच्छे तरीके से ये कर लें, क्योंकि फिर हम एक ही पार्ट करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी। चलो मैं उसको नाम दे देता हूं m1। फार्मूले का आपको पता भला कैसे, कि y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ए के समझो x1 y1, बी के x2 y2, तो ऊपर बन जाएगा मेरे बच्चे 4 मनफी मनफी +2, जबकि नीचे x2 मनफी x1, नीचे आ जाएगा 2 मनफी 1। 4 + 2 विल बी 6, नीचे 1, इट विल बी 6। अच्छा, मैंने स्लोप ऑफ ए बी निकाल लिया। अब ये बताएं मेरे बच्चे कि मैंने अब क्या करना है, अब फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ बोला क्या चीज? सी डी। लेट्स से आई कॉल इट m2। मेरे बच्चे मैं इसको m2 का नाम दे देता हूं, फॉर्मूले का आपको पता। फिर y2 मनफी y1, इसका मतलब है 2 मनफी 1, नीचे x2 मनफी x1, -8 और -4, 2 मनफी 1 1, नीचे -12। मेरे बच्चे अगर आप गौर करें तो ये जो ए बी का स्लोप है 6 और सी डी का निकला -1/12, ना तो इक्वल है, और नजर ही आ रहा है कि अगर उसका और इसका प्रोडक्ट लूं तो -1 नहीं आएगा। इसका मतलब है ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। जब ये दोनों नहीं है तो फिर आप लिखोगे कि ये नन है। लिखेंगे नीचे कि ये कौन है? नन है। ये और बार बार कह रहा हूं, पैरेलल कब होते? जब इक्वल होते।
अगर उनका प्रोडक्ट -1 आता तो फिर परपेंडिकुलर, और अगर दोनों कुछ भी ना हो तो फिर नन से मुराद है कुछ भी नहीं। ओके, नाउ वी आर मूविंग, इट वाज इट्स पार्ट नंबर फर्स्ट। जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस एक और कर लेते हैं, 4 पार्ट हैं, चलो कम से कम 2 तो कर ही लेते, सॉरी हैं 2, फिर दूसरा कर ही लेते हैं ताकि आपका मेरे ऊपर एहसान ना। लिखें ए, इसके कोऑर्डिनेट है -3 और 4। वी हैव अनदर, इट्स अ बी, और बी के मेरे बच्चे कोऑर्डिनेट हैं इट्स 2 4। फिर आ जाए सी, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर -3 4, बी के हैं 6 और 2, 6 and 2। अच्छा, सी के मेरे बच्चे हो गए 4 5 4 5, and the coordinates of D are it's -2 -7। Again what you will do, आप मेरे बच्चे स्लोप निकालोगे उसी तरीके से, पहले ए बी का, फिर निकालोगे सी डी का। अगर दोनों इक्वल निकल आए तो फिर पैरेलल, अगर प्रोडक्ट -1 निकल आया तो परपेंडिकुलर, अगर कुछ भी ना हुआ तो फिर ना। ओके, लेट्स स्टार्ट। मेरे बच्चे आप लिखेंगे पहले स्लोप ऑफ ए बी, एंड यू नो वेरी वेल कि स्लोप निकालने का फार्मूला क्या है, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। फार्मूला मेरे बच्चे मैं कोई नहीं लिख रहा। अब आप समझदार बच्चे हैं, y2 - y1 इसका मतलब है 2 - 4, नीचे आ जाएगा 6 x2 - x1, तो 6 - +3, 2 - 4 will be -2, 6 + 3 will be 9। So what I got a slope of AB. Now slope of CD, मेरे बच्चे स्लोप ऑफ CD, लेट्स से आई कॉल इट M2, इसको मेरे बच्चे M2 कह लेता हूं। तो इसका मेरे बच्चे फार्मूला लगेगा फिर y2 - y1, इट्स -7 - 5, नीचे x2 - x1 मतलब -2 - 4। अच्छा, ऊपर आ जाएगा -12, नीचे आ जाएगा -6, माइनस माइनस विल बी कैंसल, 6 2 और 12। अच्छा, ये मेरे बच्चे किसकी वैल्यू है, M2 की। अच्छा, अगर आप यहां पर गौर करें, ये आपकी थी M1 की वैल्यू, ये M2 की। मुझे तो नहीं लग रहा कि इक्वल भी कोई नहीं है, इनका प्रोडक्ट भी -1 नहीं निकलेगा, इसका मतलब है ये भी नन है। आप मेरे बच्चे ये लिख लें कि ये भी नन। बार बार कह रहा हूं, होप सो कि आपको बात क्लियर भी हो गई होगी इक्वेशन ऑफ लाइन का। और ये हेलो, क्वेश्चन नंबर 9 से आगे इक्वेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, और तकरीबन ऑलमोस्ट आगे ये चलता रहेगा इक्वेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट। स्लोप का भी उसके अंदर इस्तेमाल होगा। लिख लें फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट कि इक्वेशन ऑफ लाइन। एक लाइन की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है, उसकी फिर ढेर सारी शक्लें हैं, फॉर्म्स हैं। अच्छा, अब मेरे बच्चे जो पहला फार्मूला इक्वेशन ऑफ लाइन का बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं, y - y1 इक्वल m इंटू x - x1। अच्छा, अब यहां पर क्या होगा, आपको पॉइंट गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, मतलब ये वाला इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए एक क्या गिवन होगा, पॉइंट, एक आपको उस लाइन का स्लोप गिवन होगा। आप ये दोनों बातें भी शक्ल लिख, पॉइंट विल बी गिवन, स्लोप विल बी गिवन, और आपको कहा जाएगा कि उस लाइन की इक्वेशन निकालें। आप लोगों ने यू कर लेना है, y - y1 बराबर है m इंटू x - x1। और एक और बात आपको बताऊं, मैंने आपको इक्वेशन ऑफ लाइन की यहां पे ढेर सारी शक्लें पढ़ानी, लेकिन ये जो फॉर्म पढ़ाई है इसका नाम भी इंसान को आना चाहिए, इसको कहते हैं 1 पॉइंट फॉर्म। इसको मेरे बच्चों बोलते हैं, बाद दफा 1 पॉइंट स्लो फॉर्म भी बोल लेते हैं, लेकिन 1 पॉइंट अच्छा है, लिख लें। दिस इज कॉल्ड, ये इस फॉर्मूले का नाम है। इक्वेशन ऑफ लाइन की ढेर सारी शक्लें आप पढ़ेंगे, 4 5 पढ़ेंगे।
1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, जनरल फॉर्म, तो ये साथ साथ आप सीखेंगे। दिस इज कॉल्ड वन पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके मेरे बच्चे, हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड इट्स फर्स्ट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट्स, सारा काम शॉर्ट्स चल रहा है अभी। आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, सॉरी, फाइंड इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, find equation of horizontal line through P, और मेरे बच्चे P के कोऑर्डिनेट्स हैं 7, -9। ओके, स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन। मेरे बच्चे गौर करिए, देखें मैंने क्या कहा, एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक पॉइंट और एक उसका स्लोप। पॉइंट का पता सवाल में गिवन है, स्लोप कहां से निकालें, प्लीज तवज्जो करिएगा, प्लीज तवज्जो करिएगा। यहां पर लिखा हुआ है फाइंड इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। वो बच्चे जिन्होंने मेरा 4.3 का पहला लेक्चर अटेंड किया हुआ है, वहां पर नोट की शक्ल में लिखवाया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन फिर दे देता हूं कि देखिए मैंने इन बच्चों को ये बात की हुई है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, ये वाली लाइन होती है जो एक्स एक्सिस की क्या होती है, पैरेलल। ये बेशक लिख लें कि ये आपकी कौन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अच्छा, इन बच्चों को 4.3 का अगर पहला लेक्चर अटेंड करें तो मैंने इनको कहा कि एम का फार्मूला टेंजेंट थीटा भी होता है। थीटा इज एन एंगल ऑफ दैट लाइन दैट इट मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब ये लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब है ये वाली लाइन एक्सिस के साथ एंगल 0 बनाती होगी। इसका ये मतलब है कि इसका जो स्लोप होगा वो होगा टेंजेंट 0, एंड टेंजेंट 0 इज 0। ये याद रखना, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 है। वहां पर फुल डिटेल दी हुई है। मतलब आप कहोगे सर जी आपने तो स्लोप के लिए वो फार्मूला भी बताया, वो बताया जब 2 पॉइंट्स की बनो। ये वाला फार्मूला तब लगता है जब हमें पता हो कि ये लाइन एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, तो हम वो टेंजेंट थीटा के जरिए भी निकाल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन का पता ही है, इट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब वो एक्सिस के साथ एंगल 0 बनाती होगी, टेंजेंट 0 विल बी 0। 4.3 का पहला लेक्चर पढ़ाया हुआ। अच्छा जी, इसका मतलब है हमें स्लोप भी मिल गया। पॉइंट का तो पहले ही पता था, पॉइंट है ना हमारे पास, ये आप लिख लें। P के क्या कोऑर्डिनेट है, 7, -9। अब मुझे बताएं, आप बेशक लिखें इक्वेशन जी किसकी, इक्वेशन ऑफ कौन सी लाइन, रिक्वायर्ड लाइन, ये फिक्र लिख दिया करें, पासिंग थ्रू, ये बताएं वो किधर से गुजर रही है, P जिसके कोऑर्डिनेट है 7, -9, और उस लाइन का स्लोप कितना है, एंड स्लोप। अब बताएं हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना होता है, 0। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, so what we got a point, we got a slope, you can use a 1 point form। तो वो फार्मूला भला कैसे होता है, ये भाई नोट कर ले, y-y1 इक्वल m इंटू x-x। अच्छा भला क्या होगा, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट, इसको कहोगे x1 और y1। अच्छे देख लें, y1 कितना, -9। ये बताएं जब यहां पर y1 की जगह -9 आएगा तो वो मनफी और मनफी विल बी प्लस, m क्या है 0, x मनफी, x1 मेरे बच्चे कितना है 7। अच्छा, इसका ये मतलब हुआ कि ये 0 इंटू समथिंग विल बी 0, इसका मतलब y + 9 = 0। इफ यू गोट y = -9, दिस योर आंसर, यू गोट अ हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा वैसे ना आपको एक मजे की बात बताता हूं कि ना यही बात अगर एमसीक्यूज में आए, मजे एमसीक्यूज में अगर आए, आप तो ये स्लोप निकालोगे पॉइंट, ये फार्मूला लगा के नहीं। एक तरीका है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पूछी जाए, हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन,
उसका वाई कोऑर्डिनेट ही उसकी इक्वेशन होता है। इसका वाई कोऑर्डिनेट -9 है, ये देखो वाई बराबर है। अगर यही पूछा जाए वर्टिकल लाइन की इक्वेशन, उसका एक्स कोऑर्डिनेट ही उसकी इक्वेशन होता है। इस पॉइंट से पूछा जाए, ये मैं बता रहा हूं ऑब्जेक्टिव के लिए, अगर आपको डायरेक्ट देखना हो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए उसका वाई कोऑर्डिनेट, ये देखें वाई बराबर कोई नहीं। लेकिन क्वेश्चन करवाने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा स्लोप प्रिपेयर हो जाए। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना होता है? 0। वजह क्योंकि वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। बाकी फार्मूला आपको तैयार हो जाए, लेकिन डायरेक्ट प्रैक्टिस भी है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स इस सेकंड पार्ट, इस क्वेश्चन नंबर 9 एंड इट्स सेकंड पार्ट। अब काम ही यही होगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालें। लिखे फाइंड इक्वेशन ऑफ, याद रखना आपने प्रीवियस क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन निकाली है। अब मेरे बच्चे कह रहे हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन। लिखेंगे फाइंड इक्वेशन ऑफ कौन सी लाइन? वर्टिकल लाइन। बताऊं किधर से गुजर रही है? लिखें थ्रू पी। पी के मेरे बच्चे कोऑर्डिनेट्स हैं इट्स -5 3। कोई बात नहीं, आपको तो मैंने बताया कि एक लाइन की इक्वेशन निकालनी हो, मुझे एक पॉइंट चाहिए, एक स्लोप चाहिए। पॉइंट तो मेरे पास है, मतलब सवाल के अंदर गिवन है, मुझे वर्टिकल लाइन का स्लोप चाहिए, नो इशू, बताया हुआ। दोबारा रिवाइज कर देता हूं, वर्टिकल लाइन कौन सी होती है? जो कि वाई एक्सिस के क्या हो? पैरेलल। अब एक लाइन है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब वो एक्सिस के साथ एंगल 90 का बनाती होगी। अब ये देख लें, आपको दोबारा शक्ल से दिखा देता हूं, ये होगी आपकी वर्टिकल लाइन, ये मेरे बच्चे होगी आपकी वर्टिकल लाइन, जो कि ऑब्वियस सी बात है एक्सिस के साथ एंगल 90 का बनाती है, और हमें एंगल चाहिए होता है उस लाइन का विद एक्स एक्सिस। इसका ये मतलब हुआ, अगर वर्टिकल लाइन का स्लोप करना है तो इट विल बी टेंजेंट थीटा, थीटा इज 90 डिग्री एंड यू नो टेंजेंट 90 इज इंफिनिटी। बार बार कहता हूं, उस वक्त प्रिपेयर भी करवाया आपको कि याद रखना वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। वजह दोबारा भी एक्सप्लेन कर दी। अच्छा चलो कोई नहीं, अब हमें पॉइंट का भी पता, स्लोप का भी पता, तो आप थोड़ा वो फिक्रा लिखें, इक्वेशन ऑफ कौन सी लाइन? रिक्वायर्ड लाइन जो किधर से पास करती है? पासिंग थ्रू पी। पी के कोऑर्डिनेट है -5 3 एंड हैविंग क्या मेरे बच्चे? स्लोप, जिसको आप एम कहते हैं, वो इंफिनिटी है। फार्मूला आपको पता, ये मुझे बताएं कि ये जो पॉइंट है इसको आप क्या समझोगे? x1 और y1, यू नो द फार्मूला, y मनफी y1 इक्वल टू m इंटू x मनफी x1। और बार बार कह रहा हूं, इसको 1 पॉइंट फॉर्म कहते हैं, 1 पॉइंट स्लो फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जो मैं अभी यूज कर रहा हूं। तो बताएं, y मनफी y1 का मतलब है 3, यू नो m इज इंफिनिटी हियर, x is x minus x1, x1 is -5, it will be मनफी मनफी +5। याद रखना, इसको हल करने का ये तरीकाकार होता है कि जो इन्फिनिटी है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके आपने डिवाइड कर देना है, इस y -3 डिवाइड बाई इन्फिनिटी इक्वल टू x +5। जिसको नहीं पता वो सुन ले, इन्फिनिटी कभी किसी पर डिवाइड हो तो जवाब कितना आता है? 0। सो x +5 इक्वल 0 एंड इफ यू वांट टू गेट x, x विल बी -5, दिस इज योर आंसर। अच्छा, मैंने आपको एक बात की थी कि अगर वर्टिकल लाइन की इक्वेशन पूछी जाए, पॉइंट गिवन हो, उसका एक्स कोऑर्डिनेट ही उसकी इक्वेशन होता है। यहां पर गौर करेंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट -5 है और एक्स बराबर है -5 ही निकले, अगर ये ऑब्जेक्टिव के लिए पूछी जाए। अगर मेरे बच्चे ऑब्जेक्टिव के लिए, अब देखें 2 पार्ट हमने किए, 2 एमसीक्यूज भी तैयार कर लिए, बल्कि 4 तैयार कर लिए। एक ये कि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना? 0, वर्टिकल लाइन का कितना? इंफिनिटी। और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन की क्वेश्चन पूछी जाए डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट उसकी, अगर वर्टिकल लाइन की पूछी जाए तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट ही उसकी इक्वेशन होती है। आपने 4 एमसीक्यूज भी तैयार कर ली। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स इस पार्ट नंबर 3, लाइन bisecting
ये मेरे बच्चे लिखेंगे फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन बाइसेक्टिंग द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट. ओके, लेट्स स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन प्लीज. जब मैंने 4.3 शुरू की थी मेरे बच्चे, मैंने आपको बताया था वहां पर एक लाइन जो फर्स्ट और थर्ड को बाइसेक्ट करती है उसका स्लोप क्या हो. बड़ी उम्मीद है आप भूल गए होंगे. मेरे बच्चे मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं कि वो वाली लाइन जो फर्स्ट और थर्ड को बाइसेक्ट करती है वो ऐसी होती है. बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर बराबर, फर्स्ट और थर्ड को ये ऐसी. अच्छा अब देखें फिर वही बात, इसका मतलब है ये वाली लाइन जो है एक्सिस के साथ एंगल 45 डिग्री बना रही है. इसका मतलब अगर मुझे इसका स्लोप चाहिए इट विल बी टेंजेंट 45 डिग्री एंड टेंजेंट 45 डिग्री इज 1. इसका मतलब है मेरे बच्चे इसका जो स्लोप है वो 1 के बराबर. मेरे बच्चे मुझे स्लोप मिल गया. एक मसला है, मसला ये है कि मुझे पॉइंट का कोई नहीं गिवन, पॉइंट सवाल में कोई नहीं गिवन. पहले दो पार्ट्स में गिवन था, इधर कोई नहीं गिवन. अच्छा एक बड़ी जरूरी बात वो ये कि पॉइंट से क्या मुराद है, सुन लीजिएगा. पॉइंट से मुराद ये होता है कि जो आपकी लाइन है ना जिसकी आपने इक्वेशन निकालनी है उसके ऊपर कोई पॉइंट हो सकता है. ये कोई जरूरी नहीं है कि ये वाला ये वाला ये वाला, नहीं, कोई एनी वन, उसके ऊपर कहीं पर भी वो कोई हो सकता है. अच्छा अब एक बात मुझे बताएं कि मुझे इस लाइन के ऊपर पॉइंट चाहिए ना, तो ये बताएं कि ये जो ओरिजिन है ये इसके ऊपर पॉइंट है ना, और हमें तो ये भी पता कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं. इसका मतलब है पॉइंट उसके ऊपर हमें पता, हमें नजर नहीं आ रहा था, ये भी तो पॉइंट ही है ना, का पता चल गया, पॉइंट का पता चल गया. अब आप लिखें इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ये इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू ये किससे, P जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 एंड इसका मेरे बच्चे स्लोप कितना, एंड हैविंग क्या स्लोप, you know this is m equal to 1. You know the formula y मनफी y1 equal m into x मनफी x1. You know here x1 is 0, y1 is 0, m is 1. आप इसके अंदर पुट करें y मनफी 0, m is 1, it's a x minus 0. So you got which thing, y equal to x. अच्छा एक काम करें मेहरबानी करके यहां पर लिख लें कि ये हमें इक्वेशन मिल गई है x बराबर है y के, या y बराबर है x. और मेरा 4.1 का पहले दिन का लेक्चर उठा के देखें, मैंने आपको वहां पर इसकी इक्वेशन जबानी प्रिपेयर करवाई थी. इक्वेशन ऑफ लाइन जो मेरे बच्चे बाइसेक्ट करती है फर्स्ट और थर्ड को, उसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू y. लेकिन आज उसका प्रूफ भी दे दिया, वहां पर भी बताया था कि ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना. और ये इसकी ऐसी इक्वेशन क्यों, वहां पर मैंने कुछ और तरीके से समझाई थी बात कि ये x इक्वल टू y है, ये फर्स्ट और थर्ड में ही दोनों सेम होते हैं, क्योंकि इसमें देखिए दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं. इसलिए जो लाइन फर्स्ट और थर्ड को बाइसेक्ट करती है उसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू y. अब लेकिन अब तो आपको बड़ा नॉलेज मिल गया, आपको तो इसका स्लोप भी पता चल गया. स्लोप जो फर्स्ट और थर्ड को बाइसेक्ट करती है उसका स्लोप कितना होता है 1. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स पार्ट नंबर 4. ऑब्जेक्टिव करें, ऑब्जेक्टिव करें. इस चैप्टर से फिर एंटी टेस्ट की भरमार होती है. ओके नाउ वी हैव फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जो क्या करती है बाइसेक्टिंग द किसको दी, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. कोई बात नहीं. नाउ व्हाट वी वांट an equation of line that bisecting the third and fourth quadrant. अच्छा 4.1 का पहला लेक्चर उठा के देखें, इसकी इक्वेशन वहां पर भी बताइए, ठीक, इसका स्लोप भी बताया हुआ x इक्वल टू माइनस वाई या y इक्वल टू माइनस एक्स. अच्छा लेकिन कोई बात नहीं, आप मेरे बच्चे सॉरी ये लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन बाइसेक्टिंग द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. अच्छा ये ऐसी ही होती है, पहले मैं आपको इसकी शक्ल दिखा, वहां पर भी दिखाई थी, आज फिर दिखा रहा हूं कि ये ऐसी होती है. अच्छा अब ये बताएं कि मुझे इसका स्लोप चाहिए,
बताया हुआ। स्लोप के लिए हमें चाहिए होता है उस लाइन का एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छा, ये यहां से लेकर यहां तक 90, ये 40, क्योंकि बाइसेक्ट कर ये 45 45, तो ये टोटल एंगल यहां से लेकर यहां तक इट विल बिकम 135। ये यहां तक 90, ये 45, 90 प्लस 45 विल बी 135। लेकिन मेरे बच्चे मुझे इसका मुझे इसका स्लोप चाहिए। देखें, अब ये बताएं कि इसका m, इसका टेंजेंट 135, एंड यू नो टेंजेंट 135 इज -1। अच्छा, यहां पर मेहरबानी करके लिख लें कि ये आपका पॉइंट है। पॉइंट का फिर मसला, लेकिन वो ओरिजिन से गुजर रही है। इसका मतलब ओरिजिन, हमें उसके ऊपर पॉइंट को चाहिए था, तो वो ओरिजिन है। ये भी तो पॉइंट ही है ये। लेकिन खैर, पॉइंट भी मिल गया, स्लोप भी मिल गया। अब हमारा मसला हल हो गया। अब हम लिख सकते हैं इक्वेशन जी किसकी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, क्या, पासिंग थ्रू ये किधर से, पी के कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, एंड हैविंग कितना मेरे बच्चे, स्लोप विच इज m is equal to -1. I got a point, I got a slope. I can get an equation by using the 1 point formula, and its formula is y minus y1 equal m into x minus x। मेरे बच्चे x1 y1 से मुराद है पॉइंट, और m से मुराद है स्लोप। पॉइंट क्या है 0 0, ओके ना, y minus 0, and what is m here is -1, x minus 0, so y equal -x। देख ले, यहां पर लिख भी ले कि ये y equal to -x। ये क्यों है ऐसा, क्योंकि ये देखें सेकंड और फोर्थ ऐसा होता है जिसमें दोनों अपोजिट होते हैं। ये देख लें, इसमें x नेगेटिव y पॉजिटिव, इसमें y नेगेटिव x पॉजिटिव। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। इट्स पार्ट नंबर फर्स्ट, लिखें फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। एक मेरे बच्चे लाइन की इक्वेशन निकालें। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू, मतलब अब ये होगा कि आपको पॉइंट भी गिवन होगा, आपने परेशान नहीं होना। थ्रू ए के मेरे बच्चे कोऑर्डिनेट्स हैं -6 5, एंड स्लोप कितना, एंड स्लोप है 7। यार अब बताएं, इससे आसान तो हो भी नहीं सकता भाई। सवाल के अंदर पॉइंट भी गिवन है, स्लोप भी गिवन है, जस्ट आपने फार्मूला लगाना है। पिछले में तो फिर भी आप ये कर रहे थे ना कि आप अपने कॉन्सेप्ट के जरिए स्लोप निकाल रहे थे। इसमें तो कुछ भी नहीं करना, सारा कुछ गिवन है। यू हैव अ पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है -6 5, मेरे बच्चे स्लोप इज 7, m इज 7, एंड यू नो द फॉर्मूला। भला कैसे, कि आप मेरे बच्चे इसको क्या समझोगे, x1 y1। अच्छा, फार्मूला भला कैसे होता है, y मनफी y1 इक्वल टू m इंटू x मनफी x। इधर मेरे बच्चे फुट कर दे, भला कैसे, कि y मनफी 5, यू नो m इज 7, x ये x1 -6 है, तो माइनस माइनस विल बी +6, सो इट्स अ y मनफी 5, 7 को अंदर करें 7x, 7 6 आर 42। आप बेशक मेरे बच्चे ऐसे करो कि ये 7x इधर आकर माइनस हो जाएगा, 5 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, इट विल बी y माइनस 7x। अगर ये 5 उधर जाकर प्लस होगा, 42 प्लस 5 विल बी 47। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेकंड पार्ट। लिखे फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। एक भी लाइन की इक्वेशन निकाले, वो इसको देख के इसका जबानी भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या निकलेगी, लेकिन ये उनके लिए जिनकी तवज्जो इधर होती है, दूसरे नहीं। स्लोप 0 है, इसका मतलब है ये हमें नजर आ रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसकी इक्वेशन उसका y कोऑर्डिनेट ही होता है। इसका मतलब इसकी इक्वेशन निकलेगी y इक्वल टू -3। लेकिन हम मेरे बच्चे प्रोसीजर करते हैं, लिखेंगे इट्स ये सॉल्यूशन
वी हैव अ पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 8 -3, वी हैव अ स्लोप इज 0 एंड यू नो द फॉर्मूला, और फार्मूला कैसे होता है, y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। तो y1 कितना -3, लेकिन -, +3 हो जाएगा, m की जगह 0 और x -8। यार ये बताएं कि ये जो इधर वाली साइड है 0 इंटू समथिंग विल बी 0, इसका मतलब y + 3 = 0। यहां से देखें तो y = -3, सो यू गॉट योर आंसर।